हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल एसएस राणा। दोस्तों स्वागत है आपका। कैसे हो आप? आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम काज में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज मैं रेडी हो गया मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में रेडी होने का भी एक रीज़न है। मुझे आज मेरी मैडम ने बुलाया है, जहां मैंने शिक्षा प्राप्त की है पहली से लेके 5वीं तक। तो दोस्तों चलते हैं और मैडम का आशीर्वाद लेते हैं। लेट्स गो। दोस्तों आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे, मैं अभी रास्ते में हूँ और टीचर से, जिसने मुझे ज़िंदगी का पहला, जिसे कहते हैं पहला अक्षर सिखाया। तो दोस्तों बने रहिए मेरी इस वीडियो में। चलते हैं, अभी दिखाते हैं अपना छोटा स्कूल। लिए हम रवाना हो गए हैं और मैं अपने दोस्त पवन का इंतज़ार कर रहा हूँ। पवन आने वाला है और अभी देखते हैं कितनी देर में आता है। 5 मिनट बोला है उसने, तो चलते हैं फिर स्कूल। पवन मेरा दोस्त आ चुका है और हम अब जा रहे हैं मैडम के पास, मैडम का आशीर्वाद लेने के लिए। काफ़ी देर हुई है आने में इन्हें, लेकिन अब आखिर आ तो गए हैं बुलाने से। फोन बहुत जल्दी किया ना। चलो दोस्तों चलो चलते मिलते हैं हैं फिर। चीज दे सके। तो मैंने 5वीं पास की और मेरी क्लास टीचर मैम थी। 5वीं पास करने के बाद मैं भारत नगर के स्कूल में 12th की वहां से। इन जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उन पे तो आप लोग भी ध्यान दे रहे होंगे, लेकिन मेरे समय में मेरे माता पिता पे इतना पैसा नहीं था या इतनी आमदनी नहीं थी कि हम पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये 4 बहनें और एक भाई, मैं अकेला ही था। और मैंने उस समय पढ़ाई करते करते छोटा सा काम शुरू किया ताकि मैं पढ़ भी सकूं और अपने परिवार का खर्च भी चला सकूं। कोई नहीं। तो मैंने 12th पास की भारत नगर स्कूल से। उसके बाद मेरे अच्छे मार्क अंक आए वहाँ पे, तो मैंने सत्यवती कॉलेज इवनिंग से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 3 साल वहाँ पढ़ने के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल यूपीएससी करी। देखिए यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी में आईपीएस ऑफिसर जो होते हैं ना, कलेक्टर होते हैं जो देश को चलाते हैं, वो वहीं से निकलते हैं। सबसे देश की सबसे बड़ी परीक्षा कहे जाने वाली है। मैं एक गरीब परिवार से आता था, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही और वहां तक पहुंचा। 2 साल करी, प्रीलिम्स निकाला, बट किसी कारण से परिवार की आर्थिक स्थिति लगा लो, या मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मैंने अभी बीच में एमए इग्नू से एडमिशन ले लिया। अभी मेरा फर्स्ट ईयर है। तो ये बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जरूरी नहीं है कि एमसीडी या सरकारी स्कूलों से बच्चे बनते नहीं है। मेरे साथ के 4 ऐसे मेरे फ्रेंड हैं जो गवर्नमेंट से ही पढ़कर, एक तो आईपीएस ऑफिसर बना है झारखंड में मेरे बैच का, और दूसरा 2 और दोस्त है जो दिल्ली में ही रह के एक एडवोकेट बना है, एक 30 हजारी कोर्ट में और एक रोहिणी की कोर्ट में। तो हमें क्या करना है, बच्चों को रेगुलर स्कूल में भेजना है और भेजने के बाद उन पे ध्यान भी देना है। और खेल कूद जैसे होता है ना, देखो कोई भी बच्चा 4 5 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाता, उसको खेल कूद में भी डालना जरूरी है। मैंने सुबह काम करना शुरू किया और शाम को 7 बजे के बाद। तो यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास तो अच्छा मतलब माता पिता का हाथ है उनके ऊपर, उनके माता पिता भी अच्छी कोई जॉब करते होंगे। मेरे समय में ऐसा नहीं था, पिताजी रिक्शा चलाते थे और मेरी जो मदर बैठी है, ये सामने मम्मी है मेरी, तो उस समय हाउस वाइफ थी। पिताजी 80 रुपये लाते थे, और 80 रुपये में उस समय ऐसा नहीं था कि घर चलता था। 80 रुपये तो आटा चीनी और दाल में ही खत्म हो जाते थे। तो मैंने काम करना शुरू किया, किस लिए कि शिक्षा प्राप्त कर सकूं,
क्योंकि शिक्षा ही ऐसी आपको ऐसी कामयाबी दिला सकती है जहां आप 10 से लेके 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, और भी ज्यादा कमा सकते हैं, और अच्छे देश में देश की सेवा भी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं आगे जाके, और भी अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो कुछ बच्चे गए हुए भी है इस स्कूल में, वो भी मेरे साथ में सहपाठी थी, वो आज बीएड कर रही है, बीएड करने के बाद टीचर बन जाएगी, कुछ सालों के बाद टीचर बन जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें, ये ना समझे कि एमसीडी स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं दिल्ली सरकार के या एमसीडी सरकार में जो अंडर में आते हैं कि पढ़ाई नहीं होती। देखिए स्कूल खराब नहीं होते, बच्चे पे डिपेंड करता है। जो बच्चे होते हैं ना उनका दिमाग कैसा है, उनके घर में मतलब घर में बच्चों पे ध्यान दे रहे या नहीं दे रहे, या किसी भी तरह की कोई भी मतलब। तो कहने का मतलब यही है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ये ना सोचे कि स्कूल खराब है, ये खराब है। तो बच्चे सही होने चाहिए, बच्चों पे अगर आप ध्यान देंगे ना तो यहाँ से भी हीरे निकल सकते हैं, जरूरी नहीं है प्राइवेट से। क्योंकि मेरे साथ के खुद ही 4-5 दोस्त ऐसे हैं जो अच्छी पोस्ट पे है, और एक मुझे प्रेरणा मिली मैम से कि पढ़ना चाहिए, तो मैं पढ़ रहा हूँ, अभी एमए कर रहा हूँ इग्नू से, पॉलिटिकल साइंस से, फिर मैं बीएड भी करूँगा। बीएड करने के बाद हो सकता है मैं टीचिंग के लाइन में भी जा सकता हूँ, तो फिर उसके बाद अगर मैं चाहूँ यूपीएससी जो होती है फिर से ज्वाइन कर सकता हूँ। तो इसी बस यही आपको बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें और उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर करें। तो इसी के साथ मैम ने मुझे बुलाया, मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, जो पुरानी यादें स्कूल में आकर ताज़ा हो गई। तो थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनली हम मैडम से मिल के आ गए हैं और अब हम ऑफिस के लिए रवाना हो रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, आगे भी इसी तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगली व्लॉग में, बाय।